और अब बात चुनावी चौपाल की। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही। तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले बिहार की आरा सीट पर क्या है सियासी समीकरण, देखिए हमारी ये चुनावी चौपाल में। फिर से एक बार 400 पार 40 की 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। केवल विकास का ही नाम चलता है, विकास की ही बात। आरा लोकसभा सीट बिहार की चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ पिछले 3 चुनावों से राजपूत उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। इस बार यहाँ की जनता के क्या है मिजाज, यही जानने के लिए हमारी टीम आरा पहुंची। लोकसभा चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, 3 चरणों की और बारी है और आज हम चुनाव यात्रा के दौरान चुनावी चौपाल लगाने के लिए पहुंच गए हैं वीर कुंवर सिंह की भूमि आरा में। और यहां हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां इस बार की जनता क्या चाहती है। क्या आरके सिंह जो 2014 और 2019 में सांसद चुने गए, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या जनता फिर एक बार उन पर भरोसा जताएगी, या फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं यहाँ पर सुदामा प्रसाद, उन्हें मौका दिया जाएगा? चलिए चर्चा करते हैं। आरा में कुछ लोगों के साथ हम मौजूद हैं, उनकी राय हम लेने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम माजिल सिंह है। माजिल सिंह, ये बताइए कि आरा के में इस बार क्या चर्चा चल रही है? 1 जून को जब मतदान होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, तो उसमें क्या होगा? हैट्रिक लगेगी या बदलाव? एकदम हैट्रिक लगेगी। जिस तरह से देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के दीवाना है, उसी तरह इस आरा लोकसभा के हर गांव ग्रामीण के जनता, बस्ती के जनता आरके सिंह के दीवाना हो चुका है। क्यों ये दीवान? आरके सिंह को विकास पुरुष नाम दे दिया गया है। देश में मोदी और आरा में आरके सिंह। ये आप जहां भी जाइए आपको केवल एक ही नाम सुनाई देगा, आरके सिंह। अच्छा, ऐसा है क्या सर? आप भी मानते हैं सिर्फ आरके सिंह है? 100% एकदम आरके सिंह बहुत काम किए। इनके पहले जो भी सांसद है, हम लोग बहुत सांसदों को देखा है, किसी ने जो बदलाव इन्होंने किया आरा से लेकर ग्रामीण तक, सुदूर ग्रामीण तक, सड़कों का निर्माण, विद्यालय का निर्माण, गरीबों में सामुदायिक भवन वगैरह देना, विवाह भवन देना, ये हर जगह हर गांव में इनका पहुंच है। केंद्र की योजनाओं का लाभ क्या आरा को मिल रहा है? क्या उसका फायदा होगा? केंद्र की सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आरके सिंह, और जितना भी यहाँ पर है सब लोग खुश हैं उनसे। आरा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 21,56,048 हैं। यहाँ पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,45,000 से ज्यादा है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 10,10,000 से ज्यादा है। तो वहीं ट्रांसजेंडर वोटर 35 हैं। सर, आपका नाम? नाम मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है और आरा के लोगों की क्या डिमांड है? आरा के लोगों का डिमांड है सिर्फ आरके सिंह, बस। फिर से एक बार 400 पार 400 पार। बिहार में भी मैक्सिमम सीट, मतलब कितना 40 सीट है ना, सब सीट आरए ले रहे हैं, 40 सीट। जो भी मैंने बात की, लोग बड़ी विकास की बातें करते हैं, लेकिन जात को इतनी प्रमुखता क्यों दी जाती है? आरके सिंह भी अगर जीत रहे हैं तो वो राजपूत होने की वजह से जीत रहे हैं कि काम की वजह से? यहाँ तो काम की वजह से जीत रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ उनका विकास नहीं पहुँचा हो, जो वहाँ उनकी निधि नहीं पहुँची हो। और यहाँ वो राजपूत जाति से है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ हर एक जाति, हर एक धर्म का उनका समर्थन यहाँ पर प्राप्त है। उन्होंने जो कुछ किया है, यहाँ इस आरा की नारकी व्यवस्था को दूर कर दिया। चारों तरफ जो एक विकास का माहौल बना है, उसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, उन्हीं को जाता है। और वो जाति से ऊपर उठ के है, वो कभी जाति की बात नहीं करते हैं, वो किसी का मुंह नहीं देखते हैं, बातें नहीं करते हैं वो। नहीं, वो तो है, लेकिन मैंने ये भी देखा है ना कि जात देखे बिना तो कहीं से कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया जाता है। ये आप मानते हैं कि ये एक जो समस्या है वो आज भी बनी हुई है कि जात देखे बिना काम नहीं होता, हार जीत का फैसला नहीं होता बिना जात के? ऐसा बात नहीं है। जो अच्छा काम करेगा लोग उसी को चुने। काम देखते हैं आप? जी, हम लोग काम देखते हैं। जो चीज हम लोग सोचे नहीं थे वो चीज करके दिखाए हैं आरके सिंह जी। आरके सिंह, ये भाकपा वाले का कोई चांस नहीं है यहाँ पर? कि ना उनका क्या चांस है? कोई चांस नहीं। हम लोग देखबे नहीं कि हम लोग जानबे नहीं करते हैं। जो विकास 10 साल देख रहे हैं, उससे कहीं इधर उधर नहीं होने जा रहे हैं। इस बार
मार्जिन भी बहुत लंबी रहेगी और बहुत बड़ी मार्जिन रहेगी। और ये मान के चलिए कि बिहार में जो आरा लोकसभा है वो एक नज़ीर बनेगा, अपने आप में नज़ीर है भी विकास के मामले में। जो उन्होंने 10 साल जो निरंतर बिना किसी भेदभाव के जो उन्होंने काम किया है उसका लाभ निश्चित तौर से उनको मिलने जा रहा है। क्या बिहार की जो पूरी जनता है या आरा की जनता है, क्या वो केंद्र सरकार के साथ है या इंडिया ब्लॉक जो जिस तरह का जोर लगा रहा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा प्रभाव पड़ा, कोई अंडर करंट है? कहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है और 4 लाख प्लस मार्जिन से हम लोग आरा सीट जीत रहे हैं। ये एकजुटता जो दिखाई जा रही है पूरे इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, ये जो सब साथ आ गए हैं, इसका कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा? आप लोग कैसे कह सकते हैं कि प्रभाव? यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं है उनका। यहाँ की पूरे बिहार में, पूरे बिहार में जो 40 सीट है लगभग हम लोग सभी सीट पे बहुत मार्जिन से आगे हैं। ये जो खूब हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, फिर मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, तो ये सब मुद्दे क्या इम्पोर्टेंट है या विकास इम्पोर्टेंट है? क्यों ये पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया है चुनाव? सबसे ज्यादा विकास इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा विकास। हाँ, लोग बोलते हैं कि भोजपुर आरा में भी बहुत हिंदू मुसलमान होता है। नहीं, यहाँ पर कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं होता है, नहीं। यहाँ केवल विकास का ही नाम चलता है, विकास की ही बात। क्या जहाँ आर के सिंह है वहाँ पर केवल विकास की बात होती है, विकास हो रहा है।